एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का दिन बहुत ख़ास है, वो इसलिए कि आज मेरे बेटे का बर्थडे है। सबसे पहले तो मैं माता रानी और बाबा श्याम से प्रार्थना करूँगी कि जैसे आपने मेरे बेटे का साथ बनाए रखा वैसे ही आगे उस पर आशीर्वाद बनाए रखना, उसे एक अच्छा इंसान बनने में मदद करना, उसको दीर्घ आयु देना और उसे हमेशा हेल्थी रखना। और सच में ये दिन ना शायद बहुत इमोशनल भी था। मतलब क्या होता है ना, हर बेबी स्पेशल होता है, लेकिन जब कोई बेबी बहुत सारे स्ट्रगल लेके आता है ना तो वो चीज़ बहुत ही फिर मतलब आउट ऑफ लेवल हो जाती है। तो मेरा छोटा बच्चा जब हुआ था ना, जब डिलीवरी हुई तो सच में मैं बहुत मतलब मुझे ये हुआ कि यार क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरा बेबी ही क्यों हुआ। क्योंकि मतलब एक माँ जब कहती है ना ये क्यों ही हुआ, ये नहीं कि मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने 9 महीने उसे कैरी किया है। क्यों कि कोई माँ ऐसा सोचेगी, लेकिन मेरे बच्चे को इतने हेल्थ इशू थे ना। जब डॉक्टर ने बताया कि उसके हार्ट में होल है, जब डॉक्टर ने बताया उसे क्रेप्ट पैलिट है, तो जब इतने इशू पता चले तो जब मैं होश में आई ना, एनेस्थीसिया के बाद जैसे ही मैं होश में आई तो मेरा बच्चा ना मेरे पास नहीं था। मैंने उसको, मुझे लगता है कि बेहोशी की हालत में डॉक्टर्स ने पहले फेस दिखाया मेरे बेबी का, फिर मुझे इतना याद भी नहीं है। फिर मेरे बच्चे को ले गए थे दूसरे हॉस्पिटल में, क्योंकि जितनी उसे प्रॉब्लम थी ना उसे रखना मशीन पे बहुत ज़रूरी था। फिर उसे हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उसका ट्रीटमेंट करते। और मुझे जब वार्ड में, जनरल वार्ड में लाया गया ना, अपना बच्चा नहीं देखा मैंने, तो मुझे बहुत अंदर से वो हुआ कि यार ऐसी क्या प्रॉब्लम मेरे बच्चे। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि उसके हार्ट में भी होल है, उसके क्राफ्ट पैरेट, घर वालों ने भी किसी ने मुझे बताया नहीं कि क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को। तो फिर वहाँ से मेरे बच्चे की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं टाइम से पहले ही घर आ गई। 4 दिन को रखते हैं, जिनका सी सेक्शन होता है 4 दिन हॉस्पिटल में रखा जाता है, उसके बाद घर भेज देते हैं। तो सच में पूछो, एक माँ जिसने अपना बेबी डिलीवर किया है और वो अपने बच्चे के बिना घर वापस खाली हाथ आती है ना, तो वो शायद बता नहीं सकती कैसा फील हुआ मुझे उस दिन। मुझे ये था कि यार मैं अपने बेबी को नहीं ले जा पाती हूँ, मैंने उसे देखा नहीं जैसे वो पैदा हुआ, तो ये बहुत ही दिल तोड़ने वाली बात थी। तो फिर मैं घर आ गई। मतलब लोग ना मुझे अजीब नज़र से देख रहे थे कि मतलब अरे अरे वाला होता है वो बहुत। और मैं अपने बच्चे की शक्ल देखने को तरसी हूँ, क्योंकि स्टिचेस लगे थे तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती, तो बच्चे को देखने भी नहीं जा पाई हॉस्पिटल। तो फिर जैसे मेरा बेबी 5वें दिन घर आया, घर लाके जब मैंने उसे देखा ना, उसके इतने से हाथ इतना सिकुड़ा हुआ, जैसे मतलब बंदर का बच्चा होता है ना, उसकी खाल ऐसी चिंगुड़ी हुई। उसका वेट 1.5 किलो समथिंग था, उससे भी कम शायद रहा होगा। और मतलब मुझे ना अपने बच्चे को उठाने में डर लग रहा। मैं मतलब मुझे 9 महीने मैंने कैरी किया, मैं वेट कर रही मेरा बच्चा कब आएगा। और जब मैंने उसे हाथ में लिया ना, मतलब डर लग रहा कि यार मतलब ऐसा लग रहा था किसी बंदर का बच्चा है, ये मेरा बच्चा नहीं है। धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। तो उस टाइम भी मुझे हार्ट के होल की बात नहीं बताई गई थी कि मेरे बच्चे के हार्ट में होल है। तो ना मुझे अपने बच्चे की सीने से ना खड़खड़ की आवाज़ आती थी। 1 महीने का बच्चा हो गया तो खड़खड़ की आवाज़। मैं सोच रही से जुकाम होगा, मैंने घर पे बताया सबको, तो सब कहने लगे कि जुकाम होगा, ये होगा, वो होगा। मैं कहा जुकाम होगा। फिर मैं उस टाइम गाँव में नहीं रहती थी, उस टाइम मैं अलग ही रहती थी, फैमिली से अलग रहती थी। तो मैं बच्चे को लेके गई, मैंने लहसुन का तेल, अजवाइन का तेल, सारे ट्रीटमेंट अपने बच्चे को घरेलू नुस्खे सबके आसपास के सारे डॉक्टर्स को दिखाए, लेकिन नहीं पकड़ पाया कोई कि क्या प्रॉब्लम है। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया आप रुड़की ले जाओ इसको। जब मैं रुड़की ले गई ना, और डॉक्टर ने उसके हार्ट में थर्मास्कोप लगाते ही कहा कि इसके दिल में छेद है। मतलब मेरी उम्र लगभग उस टाइम शायद 28 या 27 थी, और मुझे पहली बार ज़िंदगी में मैंने सुना कि हार्ट में होल होता है, क्योंकि कभी नहीं सुना था ऐसा, पूरी ज़िंदगी ऐसी बात नहीं सुनी थी। तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। हार्ट में होल, ये कैसे हो सकता है, मतलब नहीं हो सकता है हार्ट में होल की, मतलब कैसे। फिर मैंने इनको फ़ोन किया तो इनको शायद पता था, इन्होंने बताया नहीं था। फिर जहाँ मेरा बेबी हुआ मैं वहाँ लेके गई, उन्होंने भी बताया। फिर उसे सारे ट्रीटमेंट करवाए, तो जॉली ग्रांट फिर लेके गई। तो जॉली ग्रांट पूरे दिन धक्के खाने के बाद शाम को बिना टेस्ट के, बिना किसी चीज़ के, वो डॉक्टर ने, जो लेडी डॉक्टर थी, इतनी बदतमीज़ डॉक्टर थी, मतलब हार्टलेस डॉक्टर थी, उसने मेरे बेटे को ऐसे उठाया और ऐसे कहा कि कुछ नहीं है इसमें, घर ले जाओ, नहीं बचेगा ये, घर ले जाओ, घर ले जाओ। और मैं मतलब रोते रोते घर आई। उस पर भी मुझे ताने मिले कि तू ड्रामे कर रही है। कोई बात नहीं।
फिर जैसे तैसे करके अपने डॉक्टर को मैंने एम्स में अपने बच्चे को एम्स में दिखाया। एम्स में मेरे बच्चे की ना हार्ट का ट्रीटमेंट हुआ, मेरे बेटे के हार्ट में छल्ला डला, और वहाँ भी ना क्रिटिकल वो ऑपरेशन का जो टाइम था ना, मैंने मतलब 1 हफ्ते वहाँ टेस्ट में लग गए, और 4 दिन तक मैंने ये नहीं देखा कि पानी कैसे पिया जाता है। कभी ओपीडी में जा रही, कभी ट्रामा सेंटर में जा रही, इतनी भाग दौड़ भरी बस। और उस टाइम पे पता किसने मेरा साथ दिया? जहाँ लोगों के हस्बैंड साथ होते हैं, जहाँ लोगों की फैमिली साथ, वहाँ मेरे ससुर जी मेरे साथ खड़े थे। शायद अगर मेरे अपने पापा भी होते ना, वो इतना खड़ा नहीं रह पाते, क्योंकि शायद ससुराल मायका नहीं होते शायद, लेकिन उन्होंने ना बाप से ज़्यादा फर्ज निभाया। वो मेरे साथ लास्ट तक खड़े रहे। फिर मेरे बेटे की डॉक्टरों ने साइन में से करवाए कि मतलब मुश्किल बचेगा, ऐसे वैसे करके, कि वेट भी एक तो क्या है कि उस टाइम ये 6-7 महीने का हो गया था ट्रीटमेंट चलते चलते, तो वेट भी इसका कुछ खास नहीं बढ़ा था। आई थिंक 4-5 किलो का इसका वेट था। तो डॉक्टर ने पहले ही साइन करवा दिए थे 8-9 फॉर्म पे कि नहीं बचेगा। पर लेकिन मेरा ये था कि डॉक्टर ने जब कहा नहीं बचेगा, मुझे ये था कि नहीं, मुझे कोशिश करनी है। आगे फैसला मेरे हक में आए चाहे मेरे हक में ना आए, लेकिन मुझे कल के दिन ये गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने जिसे पैदा किया उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर मेरे बेटे की सर्जरी हुई, 1.5 घंटे की सर्जरी चलनी थी, 2.5 घंटे हो गए। मुझे उम्मीद मैंने छोड़ दी थी शायद नहीं कुछ हो पाएगा, लेकिन उसके बाद जब मेरे बच्चे को होश आया ना, सच में वो ना जितनी खुशी मुझे पैदा होने पे नहीं हुई, जब वो थिएटर से, ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया, वो जब मुझे खुशी हुई ना, सच में बता नहीं सकती। तो मेरे बेटे ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल। शायद उसने अनजाने में स्ट्रगल किया है, लेकिन मैंने उसे देखा है बेबस, लाचार एक नज़र से कि माँ तू कर सकती है और माँ तू मेरे लिए खड़ी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आगे मेरा बच्चा हेल्थी रहे, स्वस्थ रहे। प्रॉब्लम्स आती है लेकिन उनका डट के सामना करना चाहिए, मैंने भी किया है। और मैं ये कहूँगी कि भाई भगवान जी ना सबके बच्चों को स्वस्थ रखे, सबको बच्चों को हेल्थी रखे, और सबको ये खुशी ज़रूर दे माँ बनने की। तो थैंक यू सो मच।